हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज के वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। यहाँ पर हम हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी देखने वाले हैं। देखिए, साथ ही साथ हम आगे के सभी वीडियोज़ में सामान्य हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स देखने वाले हैं एक एक करके, और इन टॉपिक्स में हम जितने भी MCQs कवर करेंगे वो सभी वही MCQs हैं जो बार बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं ये वाला वीडियो भी, और अपकमिंग जितने भी वीडियो हैं वो सभी। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, अपभ्रंश से। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तेलुगु भाषा। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये सब हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन तेलुगु भाषा इनसे बिल्कुल अलग है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काव्य भाषा। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक ये प्रसिद्ध है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हिंदी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, भारोपीय। ठीक है, आपको याद रखना है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ए, हिंदी। ठीक है, भारत में अगर पूछा जा रहा है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तो वो है हिंदी भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, राजभाषा। ठीक है, भारत में जो हिंदी है वो क्या है? एक राजभाषा है। ढूंढाली बोली जाती है, ढूंढाली बोली जाती है तो बोली है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, ढूंढाली कहाँ की बोली है? तो ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढूंढाली के बारे में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पुरानी बांग्ला जो भाषा है वो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषाओं का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे हमें पूरा पढ़ना होता है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको ये सभी याद रखने हैं क्योंकि सारे के सारे रिपीटेड हैं। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मराठी। देखिए, यहाँ पे गुजराती, उड़िया, सिंधी, इन्हें छोड़कर कौन सी यहाँ की भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि, मतलब जिसमें हिंदी लिखी जाती है उसी में ही मराठी लिखी जाती है। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। ये अवतरण हिंदी किस बोली में है? देखिए, इस तरीके से पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ये अवधी भाषा का सेंटेंस है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस भाषा में है का वाक्य है या दोहा है या जो भी है, तो ये अवधी भाषा का है। ठीक है, कौन सी भाषा का है? अवधी भाषा का है। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, पाली। ठीक है, जो पाली भाषा है आपने बहुत सुनी होगी, जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं या बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें पाली भाषा का बहुत जिक्र होता है। तो निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो ये पाली भाषा ही है जो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि में। तो बहुत ही पूछा जाता है, एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होता है, हम सब हिंदी भाषी हैं। तो हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, खड़ी बोली। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वो है खड़ी बोली।
हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पूर्वी हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो क्या है, वो है पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी बघेली। ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोली है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हिंदी में भी आता है, पॉलिटी में भी पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 343 से 351 तक। ठीक है, 343 से 351 तक ये जो हमारे आर्टिकल हैं इसमें वर्णन किया गया है किसका? राजभाषा का। जो अनुच्छेद है उसमें वर्णन किया गया है राजभाषा का। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चेन्नई में। ठीक है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। देखिए बहुत ज़्यादा ये सीक्वेंस पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा के विकास का सही सीक्वेंस है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं आर्टिकल 351 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्रज भाषा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रज भाषा को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो वो है पश्चिमी हिंदी। मगही किस भाषा की बोली है? बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिहारी। ठीक है, मगही किस भाषा की बोली है? तो ये है बिहारी भाषा की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। देखिए ये भी पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी 1956 में। कब की गई थी? 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भाषाई आधार पर अगर पूछा जाए कि किस राज्य का सबसे पहले गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी पूर्वी हिंदी। ठीक है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो वो है पूर्वी हिंदी से। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना है। देखिए सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कई सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उन्हें मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए ये पूछा गया जैसे कई सारे एग्जाम में कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है सी 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर को वैसे भी हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए बीजी खेर। जो 1955 में एक राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 22। ठीक है, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। हिंदी की आदि जननी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। ठीक है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो वो है संस्कृत भाषा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल था। देखिए कोई सा भी पूछ लिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि कब हुआ है। कोई भी जो हिंदी कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जितने भी मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, वो हमको सभी याद करने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो जैसे 2007 वाला पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ था? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी मलयालम। जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी भारोपीय परिवार की भाषा है।
हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिंदुस्तान में रह रहे हर व्यक्ति को पता भी होना चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 14 सितंबर। ठीक है ना, 14 सितंबर को या 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर है ए पाली। ठीक है, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी है? पाली है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, तो करेक्ट आंसर होगा डी खड़ी बोली बुंदेली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बघेली। जो बोली है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये सभी देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। हिंदी को विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्रजभाषा। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए राजभाषा। ठीक है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। ठीक है, भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया गया है? तो हिंदी को दिया गया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, और ढूंढाली बोली है, कहाँ की बोली है हम देख चुके हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढाली। बहुत पूछा जाता है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। यहीं पर हमारे आज के टॉपिक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।